खबर कपासन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रत्याशी एवं एआईसीसी सदस्य आनंदी राम खटीक खास मुलाकात की चर्चा करते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के खास करीबी रहे। आनंदी राम खटीक, अगर सचिन पायलट के खेमे से टिकट मिलता है तो कसम खास आनंदी राम खटीक को मिलने की संभावना बनती है, जबकि कपासन विधानसभा पर्यवेक्षक के सामने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की साथ ही चुनाव हारने के बाद भी कपासन विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में रहे, जबकि संभाग की आरक्षित सीट है। कपासन विधानसभा जो आरक्षित मानी जाती है, जिसमें पूर्व विधायक प्रत्याशी खास मुलाकात में चर्चा करते हुए कपासन विधानसभा पर अगर सचिन पायलट आपकी पर भी कर कपासन विधानसभा से टिकट दिलवाती है तो आपके विधानसभा में मुख्य समस्या कौन सी हल करेंगे? अगर टिकट में भी सचिन पायलट का खेमा की वजह से आनंदी राम खटीक पर लगा सकती है। अगर सचिन पायलट की कांग्रेस कमेटी में चलती है तो आनंदी राम खटीक का टिकट लगभग तय माना जा रहा है, जिस पर स्कैनर कमेटी आनंदी राम खटीक की मोहर लगा सकती है। प्रत्याशी को अपना चेहरा बनाती है और किस पार्टी के प्रत्याशी को अपना टिकट देती है। अब उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार अगर सचिन पायलट के खेमे से आपको टिकट मिलता है तो कपासन में किस तरह की चुनावी सरगर्मियां तेज करेंगे और किस तरह लोगों को लुभाने का प्रयास करेंगे। और जिस तरह 10-15 साल से अर्जुन लाल जिनगर एक ही एमएलए छत्रराज बीजेपी का चल रहा है, परंतु वहाँ बेरोजगारी को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, जिसमें बेरोजगार पड़े हुए नौजवान इधर से उधर घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी किसानों की समस्या पानी की, जिस मामले को लेकर हम आनंदी राम जी से चर्चा करते हैं। अगर इनको टिकट मिलता है और अगर ये जीत कर विधानसभा में जाते हैं, इनकी प्राथमिकता क्या रहेगी, हम जानने की कोशिश करते हैं। चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि 40 दावेदार है, निश्चित रूप से कपासन विधानसभा क्षेत्र में जिले में सबसे ज़्यादा दावेदार कांग्रेस पार्टी से आवेदन आए हैं। अच्छी बात है, किसी पार्टी में लोकतंत्र होता है और ज़्यादा जितने दावेदार होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर कांग्रेस मजबूत है। निश्चित रूप से कपासन विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस वहाँ पर काफ़ी मजबूत है, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और हर आदमी को अपना अधिकार है, वो टिकट मांग सकता है। लेकिन अंततः सर्वे के आधार पर, कार्यकर्ताओं के जो लिए गए फीडबैक के आधार पर पार्टी हाईकमान जिसको भी टिकट देता है, सभी कार्यकर्ता और नेता उसको जिताने के लिए काम करते हैं। इस बार भी पार्टी जिसको भी टिकट देगी तो हम सब मिलकर उसको जिताने का काम करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि मुझे टिकट मिलता है तो मेरी प्राथमिकताएं क्या रहेगी, तो निश्चित रूप से पिछले 2018 के चुनाव में भी मैं कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी था। काफ़ी कम मार्जिन 7,000 वोटों से मैं हार गया था। उसके बावजूद भी मैंने 5 साल जनता के बीच में रहा, कार्यकर्ताओं के बीच में रहा, जनता के सुख दुख में हमेशा भागीदार बना और जितना मुझसे बन सका, रात से जितना लोगों को फ़ायदा दिला सका, उनके व्यक्तिगत काम कर सका, मैंने वो पूरी ताकत के साथ किए हैं। और निश्चित रूप से आपने बताया है कि पिछले 15 सालों से अर्जुन लाल जी जिनगर विधायक हैं और विधायक होने के बावजूद भी इनका राज भी रहा है, सेंटर में भी राज रहा है। ये जब विधायक थे राजस्थान में भी राज रहा है भाजपा का। लेकिन जो कपासन विधानसभा क्षेत्र में जो विकास होने चाहिए, जो पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है, उस पर कोई काम नहीं हुआ। रोजगार लोगों के पास नहीं है, युवा भटक रहे हैं। कपासन विधानसभा क्षेत्र से काफ़ी लोग अन्य राज्यों में रोजगार के लिए बसे हुए हैं। तो निश्चित रूप से मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो काम पिछले विधायक ने नहीं किए हैं, मेरी प्राथमिकता रहेगी कपासन विधानसभा क्षेत्र में रोजगार के साधन उपलब्ध कराना। जैसा कि दरीबा माइंस है, जो एक भोपाल सागर में जो शुगर मिल थी वो बंद हो गई, वहाँ पर 2-2.5 हज़ार लोगों को रोजगार मिलता था। उसके अलावा एक जिंक का प्लांट, खाद फैक्ट्री का पांडोली के पास प्रस्तावित हुआ था, लेकिन राजनीतिक कमजोरी की वजह से वो प्लांट वहाँ नहीं लग पाया। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि युवाओं को रोजगार देने के लिए वहाँ पर कोई बड़े उद्योग धंधे लगें। साथ ही जो पानी की जो विशेष रूप से जो समस्या कपासन में चल रही है, निश्चित रूप से बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को सबसे पहले पानी की जरूरत होती है और कपासन विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी वर्षों से बरसात कम हो रही है। इसकी वजह से वहाँ का जल स्तर काफ़ी नीचे जा चुका है और तालाब और जितने भी जो वहाँ हैं वो सब खाली हैं। तो निश्चित रूप से आम जनता का दर्द है, तो उस दर्द को मैं समझते हुए मैंने खूब प्रयास किए, लेकिन किन्हीं कारणों से जो काम नहीं हो पाया। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि अगर मुझे टिकट मिलता है और अगर मैं विधायक बनता हूँ तो निश्चित रूप से सबसे पहले 3 महीनों के अंदर मेरी प्राथमिकता रहेगी कपासन विधानसभा क्षेत्र में जो वहाँ पर घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा हो चुकी है, मातृकुंडिया डैम से
डिंडोली जो तालाब है वहाँ तक फीडर निर्माण का जो डीपीआर बन चुकी है, आचार संहिता लगने की वजह से वो सैंक्शन नहीं हो पाई। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि आने वाले चुनाव के बाद में अगर मैं विधायक बनता हूँ तो सबसे पहला काम मेरा मातृकुंडिया डैम से डिंडोली फीडर बनवाना और उसके बाद डिंडोली से जो कपासन विधानसभा क्षेत्र के कम से कम 70 से 80 गाँवों में वहाँ तालाब का पानी पहुँच सकता है। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि उन गाँवों तक मैं पानी पहुँचाऊँ। सर, हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि जहाँ मातृकुंडिया से लगाकर देव आराध्य देव है, शिव जी का मंदिर है और धार्मिक स्थलों से जुड़ा हुआ है, परंतु सांवरिया सेठ, दीवान शाह दरगाह, आवरी माता और बदेसर बेरू, यहाँ की कपासन विधानसभा के अंदर जिस तरह सड़कों की हालात है, क्या इस जिम्मेदार विधायक को मानते हैं? निश्चित रूप से पिछले 30 वर्षों से अर्जुन लाल जी जिनकर वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, 4 बार ये विधायक रहे हैं, 2 बार विधायक रहते हुए इनकी राजस्थान में सरकार रही है, लेकिन इनको व्यक्तिगत रूप से भी फंड मिलता है विधायक कोष और राजस्थान सरकार से भी आप काम करवा सकते हैं। लेकिन कपासन विधानसभा क्षेत्र में उम्मीद के मुताबिक काम नहीं हुआ है, लोगों में रोष है। जैसा आपने बताया कि सड़कें खराब हैं, तो निश्चित रूप से मेरी प्राथमिकता रहेगी कि आने वाले समय में अगर मैं विधायक बनता हूँ तो निश्चित रूप से सड़कों के साथ साथ ही सबसे बड़ी एक समस्या तालाबों को आपस में जोड़ने के लिए नहरों का निर्माण अगर होता है, चाहे वो पक्की नहीं भी है, लेकिन अगर वो कच्ची नहरों से भी अगर हम एक दूसरे तालाब को जोड़ पाएँ तो निश्चित रूप से पानी की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। सर, इस चीज़ को भी जानते हैं कि इस बार मतदाताओं को जो कांग्रेस की जो कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जिस तरह सरकार ने लोगों को फ़ायदा दिया, इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है सर? निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार ने जो राजस्थान में काम करके दिखाया है वो पूरे देश में नहीं हुआ है और इसी की बदौलत आज आपको पता होगा कि सांवरा जी जब मोदी जी आए थे तो उनको ये कहना पड़ा कि हम राजस्थान सरकार की, कांग्रेस सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको बंद नहीं करेंगे, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे ओपीएस हो, चाहे गैस सिलेंडर 500 रुपये में दे रहे हैं, चाहे बिजली के 0 बिल आ रहे हैं। इसके साथ ही तमाम जो योजनाएं हैं, चाहे फ्री मोबाइल लोगों को दिए जा रहे हैं, राशन किट दिए जा रहे हैं, तो ऐसी सैकड़ों योजनाएं जो राजस्थान सरकार ने चलाई है, इसका फ़ायदा धरातल पर लोगों को मिला है और निश्चित रूप से आम जनता ये चाहती है कि इस बार वापस कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। क्या माना जाए कि किसानों को जिस तरह 2000 यूनिट, घरेलू लोगों उपभोक्ताओं को भी 100 यूनिट फ्री दिया, इससे कांग्रेस को फ़ायदा होगा? निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। जैसा मैंने बताया आपको कि आम किसान के ज़्यादा उम्मीदें नहीं होती है, उसको पानी टाइम पे मिल जाए, उसको बिजली मिल जाए और अगर उसकी फसल अच्छी हो जाए तो उसको निश्चित रूप से बहुत उसको आर्थिक रूप से संबंध मिलता है। तो मैं जो राजस्थान सरकार ने जो बिजली के विश्वास जिंदगी में एक बहुत बड़ा शब्द है, खास करके जब बात होती है जान या हेल्थ की। और जब हेल्थ की बात होती है ना, देन आई डोंट टेक चांसेस। मैं अपने सारे टेस्ट करवाती हूँ ट्रस्टेड लैब से ही और मेरा पूरा भरोसा है SODL सर्विसेज ऑफ डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी में।